मैं वो महिला थी जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, और मैंने उस टाइम इस पानीपत में पैर रखा और बेधड़क जोश के साथ मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई, या यूं कह लो कि एक बंजर भूमि थी विपक्ष, उस पर मैंने बीज बोए, मैंने और मेरी टीम ने। और मुझे नहीं लगता कि इसको मैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको बताऊं। मैं वो महिला थी जिसने विधायक के आंख में आंख डालकर सवाल किए, मेरे विधायक जी भी जानते हैं। मैं वो महिला थी जिसने एमपी साहब से भी सवाल किए विपक्ष की भूमिका निभा के, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष बनकर। और मैं वो महिला थी जिसने शहर का कोई छोटा बड़ा मुद्दा हो जिसको इग्नोर किया हो, या नगर निगम के अंदर जब मीडिया बैन कर दी बिना अपनी गिरफ्तारी की या बाकी किसी चीज़ों की परवाह किए बिना मैं मीडिया को लेकर अंदर पहुंची। आज मेरा अपने शहर के स्थानीय प्रत्याशी मेरे आदरणीय हैं, मेरे परिवार के हैं, कांग्रेस के। सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा क्या कारण रहा था कि मुझे मेरे ही कांग्रेस परिवार के इस चुनाव में मुझे बुलाया नहीं गया। और मेरे लिए कोई छोटा मुद्दा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये वो मैं महिला कि जिसने शहर में उस वक्त काम किया और जब आप बिल में छुप जाए, और आप 1 साल पहले मतलब निकले और आपको शहर समझ आया और आप उसको नैया पार उतरने के हमें वादे दिखाए। तो जो ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, पहले भी होती होगी, मैं नहीं जानती, क्योंकि ये चुनाव हमारे आदरणीय बिग बी या वीरेंद्र शाह जी नहीं हारे। ये चुनाव वो शहर का छोटा कार्यकर्ता या बाकी लोग हारे हैं जिन्होंने 3 टर्म से पिछले भाजपा के यहाँ ढोल बजते देखे और अपने मुंह कड़वे होते देखे हैं। ये कोई छोटी बात होती है कि आप कहते हो, फिर कार्यकर्ता उठता है, अपना मनोबल बनाता है, फिर लड़ता है, फिर हारता है, फिर लड़ता है, फिर हारता है। आज तीसरी बार हो गया, आप फिर कह रहे हो मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, पर मैं इस रवैये से काम नहीं कर सकूंगी। जिनको चुनाव लड़ना होता है, एक परिवार का सदस्य भी अगर नाराज होता है उसको भी मनाया जाता है, जबकि बारात के अंदर फूफा जीजा मनाए जाते हैं। तो हमारे में विक्रम शाह जी भी थे, प्रेम सचदेवा जी भी थे, नीरजा बहारी भी थी, शशि लूथरा भी थी, सभी थे। इन्होंने रामायण में सिर्फ यही पढ़ा था। मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल कर रही हूँ कि एक हनुमान था, वो संजीवनी बूटी जी लाए थे और वो जीवित हुए थे। आपने ये नहीं पढ़ा कि वो भीषण भी था जिसने लंका जलाई थी। आपने ये नहीं पढ़ा था कि भगवान राम जमीन पर उतरा था। भगवान राम जी ने राजा होकर भी वनवास किया, शबरी के बेर खाए, कईयों का उद्धार किया, तब जाके वो भगवान राम को राम राज्य मिला था। ऐसा क्या कारण रहा कि मैं शहर में वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस की एक कार्यकर्ता को, नेता भी न को, क्योंकि नेता के खौफ से ही तो आपने मुझे शहर नहीं बुलाया। तो इतनी अनदेखी क्यों? मेरे जगन्नाथ विहार में कांग्रेस का एक प्रोग्राम नहीं हुआ। मेरे ये सामने एससी समाज का प्रधान जो नवीन बैठा है, ये मेरे से सवाल करे, मैडम क्या आदेश है? नवीन, ये जो अमर भवन चौक में मीनू सलूजा मेरे साथ रहती थी, इनको आपने साथ नहीं रखा क्योंकि नीरजा बारी के साथ थी। आपने राजीव कॉलोनी में प्रोग्राम किया, आपने मेरी किसी टीम को मैसेज नहीं दिया। नीरजा बारी का पर्सनल रिलेशन था, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। तो इतनी अनदेखी के बाद मुझे नहीं लगता मैं ऐसे नेताओं के साथ दोबारा काम कर सकूंगी, क्योंकि मेरी तो भाजपा वालों से कोई जाति दुश्मनियां भी नहीं थी। जिस तरह आप भाईचारा निभाते थे मैं भी निभा सकती थी। तो ये हार कोई छोटी हार नहीं है, ये तीसरी बार हार है और हर कार्यकर्ता का मनोबल गिराने वाली हार है। नेता नहीं हारा क्योंकि नेता तो चर्चाओं में रहना चाहते थे, वो हो गए। हमारे वीरेंद्र शाह जी का ही मैं कह रही हूँ, वो चर्चा में थे, उनको एक शाह परिवार की साख रखनी थी, हो गई। और पैसों की कमी नहीं थी। हारा कौन? कांग्रेस का कार्यकर्ता। इतनी ऐंठ के साथ अगर हमारे शहर के नेता रहेंगे और हाईकमान हर बार उन पे यूं ही भरोसा जताएंगे, तो मेरे जैसी नेता कभी भी, मैं एक कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष, एक जिम्मेवार पद पे रह चुकी थी, तो क्या मुझे उनका फ़ोन करना या मेरे एरिया में आना
मेरी कांग्रेस परिवार का, मेरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही हो और मेरे पास संदेशा ना होना और जनता के सवालों के जवाब देना क्या मेरे लिए मुश्किल नहीं था? मैंने बड़ौदा में काम किया, मैंने सफीदों में काम किया, मैंने आदमपुर में भी काम किया, मैंने रोहतक में काम किया। तो ऐसी क्या वजह रही कि मैं पानीपत में काम नहीं कर सकती थी? मेन दुख का कारण आज इतना बड़ा है कि उस दर्द को मेरे को लगता है मैं शब्दों में भी नहीं बयान कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ दायरे भी हैं मेरी पार्टी के कि एक नेता कहे कि ये मेरे घर की पार्टी है तो हम किसी के घर में अपना हिस्सा मांगने नहीं जाएंगे। एक नेता के ये मेरे बाप दादाओं की पार्टी है, मैं जिसको बुलाऊंगा वही काम करेगा, क्योंकि मैं वो महिला थी जिसने 10 साल अपने हर मनोबल को बढ़ाया। भले ही इनके प्रोग्रामों में लाइव चल रहे हों, हाथों से माइक खींचे गए हों, बैठने की कुर्सियां ना दी जाएं, इनके बेहुदा टीम हमारे आगे अड़ जाती हो, मेरी महिलाओं के हाथ खींच लेती हो, मेरी महिलाएं टीम अगर थाने तक जाती हो मैं वापस बुला लूं कि नहीं, ये भाजपा के महिला कांग्रेस की तरह मेरी महिला कांग्रेस बदनाम हो जाएगी, नहीं आप वापस आओ, मेरी कांग्रेस का मामला खराब हो जाएगी। ऐसी समाज के लिए भद्र टिप्पणियां तब भी नहीं मेरी कांग्रेस का। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं लगता मैं ऐसे नेताओं के साथ काम कर पाऊंगी। कांग्रेस के साथ हूँ, रहूंगी, क्योंकि जो मेरे सीनियर नेताओं ने मुझे मान सम्मान प्यार दिया है, दीपेंद्र हुड्डा जी या हुड्डा परिवार ने, उनका मैं आभार नहीं कहूँगी, मैं कर्जदार रहूँगी, क्योंकि आभार बहुत छोटा सा शब्द है। और मैं सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको यही मैसेज दूंगी कि ऐसे नेताओं के साथ हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम करना मुश्किल है, क्योंकि इनको वो नेता चाहिए जो रोज इनको एमएलए बनाए, झूठा आश्वासन, झूठी तस्वीरें दिखाए, पीछे जयकारे लगाए, सच ना दिखाए। आज मैं पूछना चाहूँगी ऐसे कौन से एरिया हुए हैं? क्या राजीव कॉलोनी में 50 लोगों का जो नंबरदार जी ने आपका प्रोग्राम करवाया, क्या राजीव कॉलोनी में इतना ही वोट था? क्या मुझे बताना जरूरी नहीं था? मैंने वो उस वार्ड में उस वक्त काम किया, मेरी ललकार से एक एक घर में एक मैं आज जाऊं। क्या नवीन के यहाँ प्रोग्राम हुआ तो मुझे बुलाना जरूरी नहीं था, जहाँ 908 वोट थे? हर बंदे ने कहा मैडम क्यों नहीं आई, मैडम क्यों नहीं आई। तो इस चीज़ को मैं अपने मीडिया बंधुओं से देखने वालों को कहूँगी, इसको अदरवाइज ना लें। ना मैं भाजपा में जा रही हूँ, ना मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की खिलाफत कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने शहर के उस प्रत्याशी के खिलाफ एक बात कह रही हूँ कि जो कांग्रेस की टिकट लाकर, उसको पर्सनल टिकट बनाकर, पर्सनल चुनाव लड़कर आज इतने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा, उसका जिम्मेवार कौन है? ये मेरा सवाल है। वो तो फिर उठ गए, वो तो नेता बड़े थे, उनका परिवार का नाम था। जिन्होंने भाजपा के खिलाफ चीखे चिल्लाए, सरेआम आपके साथ समर्थन दिया, उनके साथ आज कौन है? उनकी इस हताशा का कारण कौन है? दोबारा फिर यही होगा, दोबारा फिर यही होगा। मेरे आदरणीय जो टिकटार्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी। अगर इतना आपकी गर्दन में घमंड है तो आपके सिर पे ताज कैसे सजेगा? अगर आप इतना मतलब घमंड लेकर चल सकते हैं तो क्या एक छोटी सी कार्यकर्ता ही समझ लेते? हो सकता आप 5 बार के विधायक थे, आप बहुत बड़े हो, मैं कहती हूँ बहुत बड़े हो, पर टिकटार्थी तो बहुत छोटा होता है। मैंने तो अपने संविधान में जो पढ़ा है, स्वतंत्र देखा है, यही देखा है कि जो टिकट लेकर आता है, जो जनप्रतिनिधि बनता है, वो बहुत छोटा होता है, उसको झुकना पड़ता है। अगर मेरे मान की लड़ाई थी तो आना चाहिए था। नीरजा बहारी ने थोड़ी चुनाव लड़ना था, मैंने तो आपका साथ देना था, मैंने तो प्रोग्राम करने थे, आपसे पैसा मांगना था, आपसे शराब की बोतलें या जो भी सब पार्टी वालों ने बांटा। कार्यकर्ता मांगता है, एक मान सम्मान ही तो मांग रहे थे। क्या था कि ये उठ जाएगी या क्या था मन में? वो तो बात की बात थी, 5 साल बात थी। हमारा सबका सिर झुका, क्या आज वीरेंद्र शाह जी का झुका? नीरजा बहारी का नहीं झुका? जो बंदी 10 साल से आंख में आंख डाल के उस विधायक को सवाल कर रही हो, उसका सिर नहीं झुका? आपका सीधा सीधा आरोप ये है कि कार्यकर्ता की अनदेखी बिल्कुल हुई है और बड़ी बेखूबी प्री प्लानिंग से हुई है, चाहे इनके आसपास के लोगों ने कहा है या जो भी हुआ है, बिल्कुल हुई है। इनको ये पता है जो पुराने हैं उनको मनाना है और जो साथ है उनका
जो पुराने हैं, जो शिद्दत से ईमानदारी से आपके साथ लड़ रहे हैं, उनका। मैं ऐसे नेताओं के साथ कभी काम नहीं कर सकती जिनको कार्यकर्ताओं की कदर नहीं, और वो नेता कभी विधायक नहीं बन सकता जिसको सिर झुकाना नहीं आता। ताज पहनने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। अगर ताज पहनना है तो, या आप ये टिकटों की शौक छोड़िए। कांग्रेस का आज हर कार्यकर्ता, मेरा मनोबल टूटा क्योंकि मैंने उस विधायक को ताज पहनते देखा जिस विधायक के खिलाफ मैंने आवाज 10 साल उठाई। वो दर्द क्या वरिंदर शाह जी समझेंगे? कांग्रेस पार्टी का कह के आज वो इतना फेलियर पार्टी दोबारा कैसे चुनी गई, ये सवाल आज मैं पूछती हूँ अपने शहर के इसी टिकटार्थी से, प्रत्याशी से, जिसको शहर तू कर रहा था, वो कैसे चुना गया? आप कमजोर हो, आप विकल्प कमजोर था, तभी जनता ने उनको चुना। विकल्प कमजोर था। आप सोचो मैं 1 साल बाद निकलूंगा, मैं चुनाव लड़ लूंगा। आप 5 साल तक रुलोगे जमीन पर, तब चुनाव लड़ोगे। विश्वास बनाना पड़ता है। आपका विश्वास आपके ये 10 लोग चलाएंगे आपको? ये कोई ट्रेन की टिकट है, एरोप्लेन की टिकट है? ये हजारों कार्यकर्ताओं का विश्वास था जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया था। आपने क्या किया? मिट्टी में रुलाया। आपका शाह परिवार तो आज भी शहर का नंबर 1 है। मरा कौन? ढोल किसने पीटते देखे? आप तो रात को सो गए, थके हारे थे। सुबह आज उठ के कह रहे मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। कैसे निभाओगे? जैसे नीरजा बारी ने निभाई। आंख में आंख डाल के सवाल किया था 1782 कहाँ गया? या माइक पे बोलोगे 1782 का हिसाब मांग तो रहे हैं, दे नहीं रहे। बुला रहे थे वो, ललकार रहे थे वो, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आओ। पूछा उन्होंने तो लाइव डिबेट। बहन, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है। क्या संजय अग्रवाल जी का पूर्व प्रत्याशी था, एक फोन करना जरूरी नहीं था? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कभी नहीं हिलता। पता नहीं आज कितना दर्द लेके बैठा है। आप क्या समझ रहे हो? ये फेसबुक पे जो उनको भाजपा के कार्यकर्ता चिढ़ा रहे हैं, दर्द नहीं होता? उठ पाएगा? आप तो उठ गए सुबह, उठ पाएगा? पूछो उन कार्यकर्ताओं से जाके। आपके 20-25 लोगों की बात नहीं मैं कर रही, उन्होंने तो साल भर का पेटियां इकट्ठी कर ली होगी। मैं कांग्रेस का असली कार्यकर्ता पूछ रही हूँ, उठ पाएगा दोबारा? मनोबल बन पाएगा? तीसरा टर्म हो गया। आप जब नहीं संभाल सकते, आप क्यों लाते हो टिकट? आप हमारी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो?